सामीन गिरामी मौजूद हाज़रीन मौजूद सामीन कमाल मस्जिद शरीफ का सहन बरामदा और मस्जिद का हाल तहद निगाह गुलामान मोहम्मद व आले मोहम्मद असहाब मोहम्मद का एक गुलदस्ता है। हर चेहरा गुलाब के फूल की तरह महक रहा है, हर आंख में रोशनी है। जवान तो जवान, बुजुर्ग भी जवानों से बढ़ के दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन आप बड़े करीम लोग बैठे, मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। गुले गुलशन अली महताब तरीक़त फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली गुले गुलशन अली जिगर गोशा हजरत पीर सैयद जाहिद सदीक शाह साहब बरादरी असगर पीर सैयद हामिद फरूख शाह साहब साडे दिलों की धड़कन साडा चैन ने साडा करार ने क्यों ना होवे आले रसूल जो है। असी चिश्ती हाँ पीर सियाल लजपाल तशरीफ फरमाते सन ना ते जलालपुर शरीफ दे सैयद जो जाते सन ना बाज़ गल याद रखिया जे उठ के इन्होंने मिलन वास्ते टुर पैना उन्होंने इस जलालपुर शरीफ दे सैयद हाथ बन के खुलाना पीर जी इंज ना करया करो तुसी मेरे पीर दी औलाद हो। ते ख्वाजा साहब ने रो के फरमाना शाह जी की करा तुसी मेरे रसूल दी औलाद हो। ये निस्बतें या मोहब्बतें सादात से अल्लाह करे हमें हो जाए, वरना नेट पे भरा पड़ा है बदअकीदा लोगों की बातें जिनको सादात के साथ सुर नहीं लग पता जाएगा। ये गल याद रखिया जे बंदा मर जाए ना तो बंदा कहता जी अबे होरी मर गए साले सवाब करना 100 देगा पकवा दिए पाइया छोले भी तुम आखो तो साल हो जाते हैं कोई 100 देग जरूरी नहीं। लेकिन बद अकीदा बंदा मरेगा तो ये देखना किसी भी सुराख में से अकीदा उसको एहसाल नहीं कर सकते हम। इसलिए अपने अकीदे को टनाटन रखें, क्यों ना रखें जिस पूरी नगरी पे साया ही सैयदों बादशाहों का हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तेरी झुकी हुई नजरों को मेरा सलाम। पीर सैयद जाहिद सदीक शाह साहब तेरे धीमे लहजे को मेरा सलाम। आपकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू को जो जेड़ा बंदा जानदा है नबील भाई मैं तो जिले बारी गया मेरे नाल जिन्ने साथी गए ने वो कहंदे ने रिजवी साहब तुहाडे नाल थोड़ा प्यार कीता, शाह जी ने मेरे नाल बहुता प्यार कीता है। अजे जान पहचान भी नहीं होंदी लेकिन हर शख्स नाल प्यार करना ये सादात का एक खूबसूरत जिंदगी का हिस्सा होता है। तो मैं एक ऐसे स्कॉलर की तरफ सफर करना चाहता हूँ जिन्होंने सुन के बाज़ बड़ा कुछ मैनू भी सीखने को मिलता है। क्यों ना हो हाफिज़ कुरान 40 साल भी तरावियां पढ़ावे ते सामने पीछे खड़ा करना पैंदा है, हुक्मा दिंदा है। मैं दाता साहब दी मसीह ते बड़े बड़े कुरा हजरात नूं वेख्या भुल जांदे ने, मैं मस्जिद नबी दे इमाम नूं भुलदियां वेख्या, मैं खाना काबा दे इमाम नूं भुलदियां वेख्या, कुरान पाक पीछे सामने खड़ा हुंदा है, मैं हुसैन नूं भुलदियां नहीं वेख्या। जी अल्लाह दी कसम है हाफिज़ कुरान भूल जाता है पीछे सामने खड़ा करना पड़ता है। अजे सर धड़ सारा सलामत होता है। वाह मेरे हुसैन पाक ऐ सिर नेज़े दे उते हाफिज भूल जाते हैं, मुहाफिज नेज़े पे चढ़ के भी कुरान कबूला नहीं करते। हाफिज हो आओ उस मुहाफिज की औलाद का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए गौसिया दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत सैयदी मुर्शिदी आस्ताना आलिया बोकन शरीफ साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह जी किबला मुल्तमिस साहब अगे कि आप अपने मलफूजात आलिया नाल मुस्तफीद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। कुर्सी ना उतनी देर चली कुर्सी लैन गए फिर मैं एक शेर का सुना देना तो सुभान अल्लाह बोलो यार, फिर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुख्तरम भाई ने इरफान साहब ने क्या खूबसूरत गुलदस्ता सैयदा पाक दी पाक बारगाह च पेश कीता है। अल्लाह ताला इन्हां नूं सलामत रखे। इन्हां तो कबल जिन्हां सगियां ने नजराना अकीदत पेश कीता है उन्हां दा भी मैं शुक्रिया अदा करांगा। और बिलखुसूस मेरे भाई चौधरी नबील मुश्ताक साहब इन्हां दे साहबजादगान और इन्हां दे बरादरी मुहतरम चौधरी अदील मुश्ताक साहब जिहड़े कि सऊदी अरब हुंदे ने, नबील भाई कैनेडा हुंदे ने, लेकिन बिलखुसूस इन्हां दे बरादरी गिरामी चौधरी मुश्ताक साहब वास्ते दुआ अल्लाह ताला उन्होंने भी सलामत रखे। और मस्जिद इंतजामिया इमाम खतीब जनाबे अल्लामा कादिर बख्श साहब और जितने भी सादात मशाइख उलमा हक तशरीफ फरमाने बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शाह साहब के बयान तो बाद नातगो शायर अहमद अली हाकिम साहब गुलहाए अकीदत पेश करेंगे और उन्होंने तो बाद जनाब आलमी शौर याफ्ता सना खान प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ रूफी साहब वो नजराना अकीदत पेश करेंगे। वासिफ साउंड वाले का बहुत शुक्रिया जी, तुसा ना दी बड़ी लाज रख रहे हो क्योंकि वासिफ अली वासिफ नाल भी साडा बड़ा प्यार है और ऐसा दरवेशे अहले बैत ऐसा घाटी वेखे है। तवज्जो जी, शाह जी किबला दी गुफ्तगू दुरूशी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबति व ताबीईन अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे साथ मिल के एक दफ़ा बावाज़ बुलंद पूरे जज्बे से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नोए इंसानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। जो इतने देर से मेरे भाई मेरे ममदू अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, आपकी नस्ल को सैयदा की ततहीर से खैरात इज्जत अता फरमाए। जो कह रहे हैं वो आपका भी जज्बा है, इनका भी जज्बा है, मेरे नबील भाई का भी जज्बा है, यहाँ पर बैठे इन सब का जज्बा है कि हम करने के आए हैं, कहने के आए हैं। इतनी सर्दी में इरादा क्या बांधने आए हैं, इरादा सिर्फ इतना सा है, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तोला। इंतहाई ज़ी वकार बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जमी उलमाए किराम, आइमा इज़्ज़ाम, सना खाने शीरी लिसान, आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना इरादा नहीं है। मैं अपने जद्दे अमजद के
पूरी जिंदगी पढ़ेंगे एक ही शेर से। मेरे भाई हाफिज बशीर साहब ने हुक्म दिया, रिजवी साहब मैं आपके नाम करके अपनी बात को आगे चलाऊंगा कि मेरे परदादा पूरी जिंदगी एक ही शेर पढ़ते, और वो हसनी हुसैनी खैरजादा सिर्फ मसाजिद में तबलीग नहीं करता था, जहां पर मेले लगते, पीड़ लगते, नाचने गाने वाले आते, वो अपनी जेब से वो पीड़ खरीद के अपने दाएं कंधे से एक चादर उतार के नाचने वाली की सर पे रख के कहता, अब्दुल शकूर शाह की बेटियों के नंगे सर अच्छे नहीं लगते, और सिर्फ एक पैगाम देता था। 16 साल उम्र, पहली दफा वो पैगाम देने निकला और आखिरी सांस तक एक पैगाम देता रहा, एक ही पैगाम से जागोजी करता रहा अपनी पूरी जिंदगी के फलसफे को। और पैगाम ये था, चिट्टे रंगदा बादाम होसी। ये आप मेरी हर तकरीर के इख्तिताम पे सुनते हो, ये तकरीर नहीं है, ये मेरी अम्मा की गुटी है जो इन जैसे हजारों हुफ्फाज के लिए आज भी अपना दस्तरखान बचा के बैठी है। ये मेरे बाबे की गुटी है जिसने आपके नस्लों की खिदमत की है। ये मेरे दादा की गुटी है, ये मेरे जद्दे अमजद का पैगाम है। और पैगाम कान खोल के सुन लीजिए, रूह में उतार लीजिए, फिजाओं की ज़मस्तानी को छोड़ के इस पैगाम में दिल नवाज से मुनव्वर हो जाइए। चिट्टे रंगदा बादाम होसी, जुदिया मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वाह वाह। जिंदिया मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम होसी। यही पैगाम हजरत ज़नीरा का, यही पैगाम हजरत बिलाल हबशी का, यही पैगाम रूम से आने वाले सुहेब का, यही पैगाम फारिस से आने वाले सलमान का, यही पैगाम मेरे और आपकी इज्जतों की जमात के मरकज सिद्दीक़ अकबर का, यही पैगाम फारूक आज़म का, यही पैगाम गनी उस्मान का, और यही पैगाम मुर्तजा अली शेरे खुदा का। और ये पैगाम कल भी हसन का था, हुसैन का था, आज भी हसन का है, आज भी हुसैन का है कि चिट्टे रंगदा बादाम होसी, जिंदिया मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम हो। हाथ उठा के बोल, हाथ उठा के बोल। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत। आइए एक मजलिस में चलते हैं, रिजवी साहब एक मजलिस में चलते हैं। मजलिस कितनी खूबसूरत सजी है, कादर भाई साहब मजलिस कितनी खूबसूरत सजी है। एक है मेरे और आपके आका, और दूसरे हैं हजूर के मोहब्बत के अमाजगा के मरकज को ईजाद फरमाने वाले। एक है यार और दूसरा है यारे गार। आपस में मजलिस सजती है, पैगाम होता है मोहम्मद और रसूलुल्लाह से। आज दिल नवाजी के ये जुमले ले लीजिए, मैं पलकों से चुनना चाहूंगा। रिजवी साहब मैं कोई भी जुमला भट्टी साहब बोलूं, ये मेरे क्लास फेलोज बैठे हैं, मुझसे सीनियर्स बैठे हैं, इन सब के साथ एक ताल्लुक है मेरे बाबा का। मैं मजलिस से पैगाम देना चाहूंगा आपको, हुजूर की जात के लिए कोई जुमला बोलना हो तो आओ मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपने इश्क के गुलिस्तान में जाना होगा, इश्क के गुलिस्तान को अपने शौक से सजाना होगा, फिर शौक को अपनी आजिज़ी का मुरक्कब बनाना होगा, फिर ये आंखों की पलकें, फिर गुलाब की पत्तियां तोड़ के ततहीर से कलमा पढ़ के अर्क निकालना होगा, फिर इश्क के कलम में उस अर्क को जमा फरमाना होगा। फिर क्या होगा कि अभी भी कैफियत ये है कि इस गुलाबों के शजर को कैसे छूना है, फिर दर्द दिल से हुस्न को इम्तियाज में लाना होगा, फिर माँ से आजिज़ी के लिए दम दरूद पढ़ाना होगा, फिर अश्कों से वजू करके रात के पिछले पहर का इंतजाम फरमाना होगा। इधर जब रात का पिछला पहर आएगा, इधर अश्कों की जड़ी लगेगी, इधर कसीदा बनेगा, उधर नाद पड़ी जाएगी, इधर करम हो जाएगा, निगाहें बंद हो जाएगी, ज़हरा के बाबा आ जाएंगे।
निगाहें बंद हो जाएंगी, ज़हरा के बाबा आ जाएंगे। सिर्फ आप नहीं कहते बल्कि ज़हरा के बाबा कहेंगे, बोलो बलगल्ला बेकमाल ही कशफत, हाथ उठा के कशफत तो जा बेजमाल ही हसूनत जमीओ खिसाल ही। कलम रुक गया, लिखा नहीं जाता, फिर आया बलगल्ला बेकमाल ही, फिर आया कशफत तो जा बेजमाल ही, फिर आया हसूनत जमीओ खिसाल ही। तो ये आका ने फरमाया था, अब लिख सल्लू अलैहि। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, आस्ताना आलिया बोकर शरीफ। कभी दिल जज्मे आशिकी से मचले तो हम भी रिजवी साहब की शागिर्दगी में यूं रिदम से बोला करते हैं, हूँ लाख सलाम उस आका पर बुतलाख हूं जिसने तोड़ दिए दुनिया को, दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस रसूल अकरम ने क्या क्या न दिया हमको, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। उस जाने जहां की बातों में लुत्फ ऐसा है कुछ हम नफ्सों, जब से छेड़ा है जिक्र नबी बाकी सारे जिक्र तोड़ दिए। यही जिंदगी है, यही असल है और यही कैफियत है। हुजूर की मजलिस है, एक यार है, दूसरे यारे गार भी हैं, यारे मेज़ार भी हैं। मेरे नबी ने सवाल किया, सिद्दीक़ अकबर बताइए आपको सबसे बढ़ के क्या पसंद है? सुनिए, दिल के तराजू में तोलिए, आपको सबसे बढ़ के क्या पसंद है? आशिक ने यकीनन अपनी पलकों को मिलाया होगा, अपने होंठों को तबस्सुम से आरास्ता फरमाया होगा। क्या 3 लाइनें उम्मत को अता फरमाई? फरमाया आका अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह। हाय हाय, काश के कोई अरबी दान इन जुमलों को समझे। फरमाया अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह व इनफाक माली अला रसूलिल्लाह। आका मैं तड़प के कहता हूँ, मैं भड़क के कहता हूँ कि निगाहें मेरी हूँ, चेहरा मुस्तफा का हो। मैं सुबह भी दीदार करता रहूं, मैं शाम भी दीदार करता रहूं, शाम भी दीदार। ये आपके दर्द दिल के नाम है। फरमाया हुजूर बेटी मेरी हो, हुजूर बेटी। अब्दुर्रहमान साहब आगे आ जाए। हुजूर बेटी मेरी हो, तवज्जो रखे मेरी तरफ। हुजूर बेटी मेरी हो, घर आपका हो, वो हर लम्हे सकून, खिदमत और तरवीज दीन का इंतजाम करती रहे। और उससे बढ़ के कहा आका, दिल ये कहता है माल मेरा हो, हुक्म तेरा हो। माल मेरा हो, तवज्जो यार मेरी तरफ, बात लंबी नहीं करनी। माल दिया ना अल्लाह ने और कबूल किया, माल मेरा हो, हुक्म आपका हो, मैं आपके कुतूब मुबारक मेमनत लुजूम पे कुर्बान करता रहूं। अब मैं जुमले खिरात लेके नब्बाज़ असर से, ज़ियाउल उम्मत से आपकी खिदमत में हाजिर होने लगा हूं। मेरे भाइयों, कैफियत ये है, हिजरत की रात है, मुस्तफ़ा करीम का हुक्म है, मुर्तज़ा मुस्तफ़ा के बिस्तर पे है, हुजूर की चादर मुर्तज़ा के बदन पे है। मेरे करीम तशरीफ ले जाने लगे हैं, बाहर 80 आंखें लगा के 40 दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। हुजूर ने यूं करके कंकरी फेंकी है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा का हुक्म आम हो गया है। उनको सर की आंखों से नबी नजर नहीं आते, इधर मुर्तज़ा दिल की आंखों से मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं। इधर कैफियत अजब है, उधर मंजर का दर्द भी अजीब है। आज अबू बकर कभी यूं तड़पे, कभी अस्मा बेटी आके पूछे बाबा क्या है, कभी आयशा आके पूछे बाबा क्या है। कहा दर्द की कैफियत अजीब है, क्योंकि आज मैं क्या चाहता हूँ। साहिब ज़ौक़ बैठे हो, सारे बैठे हो, आपने समझा देना है नबील साहब को
कि मैंने क्या इनके नाम किया। कुर्रा हजरात की तवज्जो चाहूंगा कि आज सिद्दीक़ अकबर की कैफियत ये है कि गर यारे मन बायद खूरा कुलम शराब, गर यारे मन बायद खूरा कुलम शराब, सर्रा प्याला साख्तम दिल रा कुनम कबाब, तन रा रुबाब साजम, तन रा रुबाब साजम, रगहा बजाए तार, हर तारे मन बगोए दयार यार। कहा कैफियत अजब है कि आज मेरा मदनी माही मेरे घर आ जाए, मैं सर को उतार के प्याला बनाऊं, दिल को निकाल के कबाब बनाऊं, खून को निकाल के माए तहूर बनाऊं। मेरे आका आए, मेरे जिस्म नूर पर एक तवज्जो करे, मेरे जिस्म के एक 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 हिस्से से मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं आना शुरू हो जाए। इस कैफियत में सिद्दीक़ अकबर ने अपने हबीब को लिया। अब कहते हैं मुअर्रिख, कभी सिद्दीक आगे होते, कभी पीछे, कभी दाएं होते, कभी बाएं। कहने वालों ने जिन्होंने सिर्फ जाहिर की आंख से देखा, उन्होंने कहा कि सिद्दीक ने कहा हुजूर हम आपकी हिफाजत को कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। असल बात ये ना थी, असल बात ये थी कि सिद्दीक अकबर अपने करीम की मोहब्बत में यूं वाह हो चुके थे। कभी आगे बढ़ते तो दीदार मुस्तफा करते, कभी पीछे हटते तो दीदार मुस्तफा करते, कभी दाएं को चलते तो दीदार मुस्तफा करते, कभी बाएं को चलते तो दीदार मुस्तफा करते। फिर आ गया शोर मुस्तफा सिद्दीक के कंधों पे, सिद्दीक ने उठाया, गार में ले जाया, अपने हाथों से गार को साफ फरमाया, अपनी एड़ी को टिकाया, मुस्तफा के चेहरे को अपनी गोद में सजाया। अब निगाहों ने इश्क के हुस्न को अपनी निगाहों से आजमाया। मेरे भाइयों ये हर किसी का मुकद्दर न ठहरा। कभी पहाड़ की चोटी पे सिद्दीक की गोद थी और मुस्तफा का चेहरा था, यानी कि गोद सिद्दीकी है और चेहरा मुहम्मदी। कभी पहाड़ की चोटी पे गोद सिद्दीकी में चेहरा मुहम्मदी है, और कभी सहरा के ओज पे गोद मुर्तज़वी है और चेहरा मुस्तफ़ी है, और चेहरा मुस्तफ़ी। वो जो मुस्तफा को कंधों पे उठा के ले जाए उन्हें सिद्दीक अकबर कहा जाए, और जो मुस्तफा के कंधों पर मुबारक वजूद बन के बुतों को तोड़ दे उन्हें मुर्तजा कहा जाता। मेरे जी वकार भाइयों, ये इश्क का कारवां यूं ही आगे बढ़ा। कभी इसने मोहब्बत की खैरात ली जनाब सिद्दीक अकबर से, कभी ये रुका जनाब फारूक आजम के दरवाजे पे, कभी ये चलते चलते उस्मान ज़ुन्नुरैन तक, और कभी मंजर ऐसा भी बदला ज़हरा बतूल के हसीन बाबा, जमील बाबा, करीम बाबा, आला ओ अरफा बाबा, वद्दुहा के चेहरे वाले बाबा, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फों वाले बाबा, बल्कि मैं कहूँ इस्मतुल लिल अरामिल और सिमालुल यतामा बाबा। कभी करम फरमाते हैं, रात के पिछले पहर एक सिहाबी को बुलाते हैं, हुक्म देते हैं जाओ मुर्तजा के घर से मेरी फातिमा को बुला के लाओ। रात का पिछला पहर, मैं इन जुमलों की कैफियत को कभी ना उठा सकूंगा। जिंदगी का सिर्फ एक मकसद सरकार की गुलामी, दिलो जान से सरकार की गुलामी। इसी मकसद का पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। पैगाम बाबा का हो और बेटी फातिमा हो, दरवाजे पर दस्तक हो, बेटी का सर सजदे में हो, बेटी का जोज दरवाजा खोलने जाए, हुक्म हो बाबा बुला रहे हैं। बेटी के दिल पे क्या क्या गुजरा होगा, बाबा इन लम्हों में बुला रहे हैं। मुर्तजा ने चादर में छुपाया, मुस्तफा के दरवाजे तक पहुंचाया। मेरे आका ने अपनी बेटी को फातिमा को, शहजादी को, सैयदा निसाउल आलमीन को अपने सीने से लगाया। चश्माने तहारत से आंसू का सैले रवा,
चश्माने रिसालत तक पहुंचा। चश्माने तहारत की 2 आंखें जो फातिमा बीबी की हैं, चश्माने रिसालत की 2 आंखें जो मेरे मुस्तफा करीम की हैं। आंखों का सैले रवा आपस में जमा होने लगा। बाबा ने कहा बेटा आज अम्मा बड़ी याद आती है, आओ मुझे सीने लगा लो। अब बेटी ने अपनी गोद को बिछाया, बाबा को अपनी गोद में लटाया, बाबा के जुल्फों से अपने दस्ते मुबारक को मुनव्वर फरमाया। और जब जुल्फों ने फिजाए मदीना में लहरा के एक पैगाम आम फरमाया तो कूचा कूचा, गली गली, नगर नगर ये पैगाम आम हो गया। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रही है। आज आपके घर भी कैफ कुछ ऐसा ही है, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इस कैफियत पे सारी रात गुजर गई। बाबा के आंसू बेटी के आंसू से मुनव्वर होते रहे और जुबान पर एक जुमला रहा, रब्बे हबली उम्मती। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पैगाम देते देते मेरे करीम पहुंचे ताइफ के बाजारों में। जब लौटने लगे तो वो मामला बना, मुझे और आपको मुफ्त में ये दीन नहीं मिला। इस दीन को उखेड़ के इसकी जड़ तक पहुंचिए, आपको पता चलेगा एक एक ईंट के नीचे या खून है रसूल अकरम का, या खून है आले रसूल का, या खून है असहाबे रसूल का। फिर ये दीन आप तक पहुंचा है। मेरे करीम के जुल्फों से निकलने वाला पाकीज़ा खून मेरे हबीब के जिस्म नूर से लग लग के नाले करम तक पहुंचा। तो मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दुफ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल आलमीन अंत रब्बुल मुस्तदअफीन व अंत रब्बी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली। ए मेरे अल्लाह ये कितने जालिम हैं। मैं इनकी माँ की इज्जत की बात करता हूँ, इनकी दशनाम मेरी माँ पे टूटती है। मैं इनकी बेटियों को तौकीर देने की बात करता हूँ, ये जुमले मेरी शहजादी के बारे में बोले। ए मेरे अल्लाह मेरे जिस्म को इन्होंने किस तरीके से अपना निशाना बनाया है। लेकिन मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ, इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली। ए मेरे अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है, मुझे कोई परवाह नहीं है। बदर आएगी तो गुजर जाऊंगा, ओहद होगा तो गुजर जाऊंगा, खंदक में मुकाबला कर जाऊंगा, हुनैन में घोड़े से निकल के लड़ जाऊंगा, हुदैबिया में मुआहिदा करके पलट जाऊंगा। मक्का फतह करना होगा तो सवारी के कजावे को सिर लगेगा, हर किसी को माफ कर दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम कर दूं। मेरे भाइयों, ये दीन इज्जत और तौकीर से, ये दीन रफ़अत और नुसरत से मुझे और आपको नसीब हुआ। देखे मैंने हिजरत की बात बयान की, आगे बढ़ी है ना बदर, आपको पता चले आपकी आका ने जिंदगी कैसे गुजारी। हम मोजिज़ात सुनते हैं, आज अलग अंदाज में सुनिएगा, हम मोजिज़ात सुनते हैं। क्या हमने मोजिज़ात से हट के भी देखा? हमारे हबीब को अल्लाह ने हर खूबी का मालिक बनाया है। बल्कि नहीं, हर खूबी ने जब नाले मुस्तफा का बोसा लिया है तो फिर खूबी बनने का एजाज पाया है। वो किसी दिन मेरे बरादर अकबर ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। उन्होंने कहा था, ये दिल यसरब हो चुके हैं, ये दिल यसरब बीमारियों का गढ़ है, ये दिल यसरब हो चुके हैं। आओ एक ही कुलिया है, इस दिल में आमिना के लाल को बसाओ, अल्लाह यसरब से मदीना बना देगा।
अल्लाह यसरब से इन दिलों को मदीना बना देगा, फरहा फरहा देगा, सब्ज़ाइन और रिश्ता अता फरमा देगा, शबनम अफशानी का तहूर अता फरमा देगा। फिर कैफियत होगी, ये फुल्लरवान की मस्जिद होगी, कोई जवान उधर सजदे में होगा, जिस्म पे कपकपी, सर्दी का वक्त, रात के पिछले लम्हे, इधर सर को सजदे में रखा जाएगा, उधर रब्बे मुस्तफा खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। हमने हर किसी ने आज तक बदर को मोर्जा बयान किया, मैं बताऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत क्या है। देखिएगा रिजवी साहब, नई रिसर्च है, बदर का मैदान यूं ढलवान की सूरत में है, एक साइड नीचे है, एक साइड ऊपर है। नारा तकबीर, नाराए नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सामईन गिरामी, मेरी आज की महफिल के हसीन मेहमान जनाबे नादबो शायर अहमद अली हाकिम साहब बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल सिना खान, आपकी तशरीफ आवरी हुई है। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम पेश करते हैं। और देखिएगा मेहमान का इस्तकबाल सैयदादे ने कैसे फरमाया है। सुभान अल्लाह तो होनी चाहिए ना यार। जनाब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इज्जत माफ जनाब अहमद अली हाकिम साहिब, आप तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह पाक आपको बरोज़े महशर सैयदा निसाउल आलमीन के दस्तरखान से खैरात और करम की अजीम नेमत अता फरमाए। आपका इकबाल बुलंद रहे। मैं एक चीज़ अर्ज कर रहा था, हमने हमेशा मोजज़े पे बात की, आओ आज मोजज़े से हट के वी नीड टू कंक्लूड, आज इस चीज़ को रिसर्च बेस्ड बयान करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान कैसे फतह याब होते हैं, यूं ढलवान की सूरत में है। मेरे करीम ने कहा कि जाके मैदान का जायजा लीजिए। जायजा लेने के बाद जब अमीर हमजा ने जायजा पेश किया, मेरे आका ने कहा जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे कब्जा करना है। ऊपर वाले हिस्से पे कब्जा किया गया। कहा जितने पानी के कुएं हैं इन पे कब्जा करना है। 53 कुएं थे, 52 कुएं रेत डाल के बंद कर दिए गए, 53वां कुआं खुला छोड़ा गया। ठंडा मीठा वाफर से अफजा पानी अपने सहाबा को अता फरमाया गया। फिर उसके बाद फरमाया नमाज इशा जल्दी पढ़िए, सो जाइए, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस कहती है जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, हाइपर एक्टिवेट होके अपने दिन को गुजारता है। उसके बाद हमने कहा इस्लाम गरीब था कि एक खजूर को चूस के रोजा रखते, उसी खजूर को चूस के रोजा अफ्तार करते। ये गुर्बत इस्लाम नहीं है, ये मेरे नबी की तरकीब है। स्ट्रेटजी ऑफ पीस बी अपॉन हिम थी कि मेरे पैगंबर ने कहा इतना खाना है कि कोई वबाई मर्ज ना फैले, कोई मसला ना बने, क्योंकि पहले ही 313 थे, 8 चले गए, 305 रह गए। फिर हुजूर ने अपना अरीश लगवाया, अरीश से दाएं भी मैदान नजर आता था, बाएं भी मैदान नजर आता था, पीछे से कोई हमला न करे वो भी एरिया नजर आता था। फिर आका उतरे हैं, सफ बंदी फरमाई है, सबसे आगे जिनके हाथों में नेज़े थे उन्हें खड़ा किया गया, उनके पीछे दरमियान में तलवार वालों को खड़ा किया गया, उनके पीछे तीर अंदाज बिठाए गए और हुक्म दिया गया कि जो तीर के मुकाबिल आएगा सिर्फ उसी को तीर मारना है, तीर जाया नहीं करना। और 50-50 लोगों को दोनों साइडों पर बिठा के हुजूर ने पत्थर पकड़ा दिए। फिर अपने एलची को भेजा, कहा जहां पर इनका खाना पकता है वहां पर देख के आओ। वो गए, उन्होंने आके बताया हुजूर 10 ऊंट एक वक्त में खाए जा रहे हैं। मेरे पैगंबर ने फौरी हिसाब करके बताया कि अगर गैर अरबी होगा एक ऊंट को 120 खाएंगे, अगर अरबी होंगे एक ऊंट को 100 खाएंगे, हमारे मुकाबले में 1000 है। जब सारी ताकत तवानाई से मुकम्मल हो जाती है फिर सिद्दीक को अरीश में खड़ा किया जाता है, फिर सर को सजदे में रखा जाता है,
पहले सारा इंतजाम किया गया, उसके बाद रब से मदद मांगी गई, फिर कैफियत थी फनाज़ल जिब्रील, ए सिद्दीक़ अबर निकल और निकल के सबको बता दीजिए अभी अली हमला करेगा या हमजा अबू उबैदा हमला करेगा या फारूक आज़म, आज दीन फतहयाब हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर से भी जिब्रील आ रहा है, उधर से भी जिब्रील आ रहा है। हमारा मसला ये रहा कि हमने 2 रकत के इमाम पैदा किए। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, क्या जानेंगे बेचारे 2 रकत के इमाम। उम्मत के इमाम पैदा कीजिए जिनके जुबान पर लैंग्वेज बैरियर ना हो, जिनको रिसर्च का पता हो, जो प्रोफेशनली कूल माइंडेड हो, जो इस जमाने की हर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस को समझते हो, जिनकी विज़डमिलिटी इंडल्ज ना होती हो, जिन्हें पता हो तजाहिज़ मुतकल्लिम फिल लुग़ा अल अरबिय्या क्या है, कैसे पैगाम इज्जत देना है। लेकिन सुनो कि किसी और तरह से नहीं मिलेगा, इसके लिए आना पड़ेगा, खैरात का दामन फैलाना पड़ेगा। जहां सरकार ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा व अलीजुन बाबुहा। इल्म के शहर आना होगा, हिकमत के रास्ते आना होगा, मुर्तजा की मोहब्बत से आरास्ता होके आना होगा, फिर कलम भी काम कर जाएगा, फिर इल्म भी काम कर जाएगा। इस चीज की आरास्तगी के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत को समझना है। क़यामत का दिन है, आज कोई काम नहीं आ रहा। टुडे इज द डे ऑफ जजमेंट। आज कोई दोस्त नहीं है, नेवर एवर पॉसिबल फॉर एवरी टन कि कोई मुझे आज के दिन किसी किस्म की मदद दे सके। माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं। किसी दर्द वाले ने पूछा आका अगर उस दिन आपकी खिदमत में आना हो, खुल्क़ अजीम की आला वसफ के शियार आपके कदमों में आना हो, उसवाए कामिल के बहर इल्म हिकमत के शनावर अगर आपका दीदार करना हो, शौक़ो नियाज़ से सोजो तपश तक पहुंचाने वाले आका अगर आपको देखना हो तो किधर है? फरमाया जहां पर हौज़े कौसर का जाम बट रहा होगा उधर आ जाना, मैं अपने हाथों से जामे कौसर बांट रहा होगा। हुज़ूरा, you are the prophet, you are the messenger, you are the leader। आप कहा मैं, कहा अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। हुजूर आप क्यों पिलाएंगे? कहा ये मेरे उम्मती सारा दिन, ये मेरे उम्मती सारा दिन 50,000 साल क़यामत में अजब माहौल से गुजर के आएंगे। मैं इनको जामे कौसर पिलाता जाऊंगा, उसके बाद इनको दोबारा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। हुजूर अगर हौज़े कौसर पे ना मिले तो कहाँ जाएंगे? कहा आदिल की अदालत लगी होगी, मीज़ाने अदल सजा होगा, उस मीज़ाने अदल पे आऊंगा। जवानों खुदा रसूल का वास्ता है लौटा, बदे हाथों से देखो, खुदा का वास्ता है दोनों आंखों को मुनव्वर और रोशन करो। अपनी जवानियों को आज के ज़माने की हवाओं की नज़र न करो, सीने को कुरान हकीम से मुनव्वर करो। मैं लॉ में PhD कर रहा हूँ, कौन कहता है दीन ये काम करने से रोकता है? ये बच्चे ने अभी MPhil किया, PhD करेगा। आओ हम अपनी औज की तरफ लौट जाएं, हम अपने राज की तरफ लौट जाएं, हम अपनी इज्जत की तरफ लौट जाएं। हमारा नाम ही कैसर व किसरा को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी था। सुनो तो सही मेरे पैगंबर ने कौन सा दर्द बयान किया। कहा वहां पर आदिल की अदालत लगी होगी, एक बंदे को जहन्नुम में ले जाने लगेंगे, मैं पहुंचूंगा, एक परत रखूंगा, एक परत रखने के बदले उसके जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाएंगे, नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। नबील साहब सुनिएगा,
हाकिम साहब सुनिएगा, रिजवी साहब सुनिएगा, पैगाम क्या है? आप दोनों हर वक्त रत्बुल लिसान हो ना। कहा कि पैगाम ये है कि उस एक परत में क्या होगा, जमाने भर के गुनाह खत्म हो जाएंगे। मैं अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहा हूँ। कहा उस परत में क्या होगा, कभी उसने एक दफा दर्द दिल के साथ मेरे नाम पर दुरूद भेजा होगा। नूर शम्सो कमर तुम पे लाखों सलाम, जुल्मतों की सहर तुम पे लाखों सलाम, मालिके खुश्क तर तुम पे लाखों सलाम, राकिबे बहरो पर तुम पे लाखों सलाम, सादिको मोतबर तुम पे लाखों सलाम, नुत्क शीरी असर तुम पे लाखों सलाम, करोड़ों सलाम, अरबू सलाम, खरबू सलाम, सुबह सलाम, शाम सलाम, दिन सलाम, ये जिंदगी सलाम, ये जान सलाम, ये जहान सलाम। आका इतनी करम नवाजी का उसने एक दफा पढ़ा होगा, आज बदला देते हुए उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दूंगा। मेरे भाइयों, जाहिज ने भी कहा था, लिकुल्ले वाहिदिन मिनहुम आलिमुन शुजाउन जव्वादुन कासिमुन तय्यिबुन ताहिरुन मुतहहरुन नाकिन वहुम अल खुलफाओ वहुम अल मुरश्शहून इब्नु 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 हाकज़ा इला अशरा। कहा ये वो दर है ज़हरा बतूल का, जिसको देखोगे आलिम है, जिसको देखोगे शुजा है। कभी ऐसे होता है बाप आलिम होता है, बेटा नहीं। इधर जिसको देखोगे एक नस्ल से लेके 10वीं तक हर मर्तबे में बराबर नजर आएगा। तो ये उनके बाबा हैं, कितनी करम फरमाएंगे। अर्ज की आका अगर मीजान पर नहीं मिलते तो कहाँ मिलेंगे। ये सादी सादी बात समझिएगा। पुल्लरवान वालों, आपकी मोहब्बत के नाम इन जुमलों पर इख्तिताम करने लगा हूँ। सादी सादी बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि आज जिनकी मजलिस में आके बैठे हो, कोई लम्हा भी जाया नहीं होगा, करम नवाजी होगी। अगर चंद लम्हे उम्मे माबद की कुटिया में आ जाएं तो जमाना बदल देते हैं। अगर तज़किरे से जिंदगी गुजर जाए तो कौन सी करम नवाजी आम हो जाएगी। ये करम नवाजी का जमाना, मेरे हबीब की मेहरबानी का जमाना। अर्ज की कि अगर मैं हौज़े कौसर पे नहीं होगा, मीज़ाने अदल पे नहीं होगा, तो फिर पुल सिरात पे बैठा होगा, पुल सिरात पे बैठा होगा। 50,000 साल क़यामत, 50,000 साल पुल सिरात, फिर आगे कंतरा, फिर आगे जन्नतुल फिरदौस। आका पुल सिरात पर क्या करेंगे। कहा पुल सिरात पे क्या करूंगा। कहा जो मेरे उम्मती पाँव कटवा के नीचे गिर रहे होंगे, अपने दोनों हाथों से थाम रहा हूँगा, जन्नतुल फिरदौस पहुंचा रहा हूँगा। मंजर तो यहाँ से बदलता है। फरमाया फिर पुल से रात पे काफिला जमा हो जाएगा, बिलाले हबशी को बुलाया जाएगा, उसको सवारी की लगाम थमा के चलाया जाएगा। अब बिलाल चलेगा, जन्नतुल फिरदौस की तरफ बढ़ेगा। ईमानदारी से दर्द दिल से जुमला सुनना, अब जब के जन्नत में बिलाल का कदम आएगा, हूर और गिलमा की तरफ से अहलन व सहलन मरहबा के नारे आएंगे। यहाँ तक बात मुकम्मल न होगी, जन्नत में पेड़ लगेगा। बिलाल ने चेहरा छुपाया होगा, आज बिलाल को बुलाया जाएगा, चेहरे से नकाब हटाया जाएगा। ये दुनिया का बिलाल नहीं है, ये आखिरत का बिलाल है। क्योंकि दुनिया के बिलाल का चेहरा मुस्तफा की जुल्फों के जैसे था, आखिरत के बिलाल की चमक शिराज़ा शबनम के दंदान के जैसी होगी, चौदवी के चांद के जैसी होगी। जन्नत की हूरों की मलका को बुलाया जाएगा, अक़्द फरमाया जाएगा। मैं ईमानदारी से पूछूं, जन्नत की हूरों की मलका को बुलाया जाएगा, अक़्द फरमाया जाएगा। ईमानदारी से बताना, जिसको जन्नत के हूरों की मलका मिले, उस बिलाल के शबाब का कोई मुकाबला नहीं। जिसे दुनिया और आखिरत में मुस्तफा की ज़हरा मिलेगी, उस मुर्तज़ा की शान का आलम क्या। और जिसे मुस्तफा की 2 शहजादियां मिलेगी, उन्हें तो ज़ुन्नुरैन कह के तब भी पुकारा जाएगा।
और जो मुस्तफ़ा की बेटियों के अक़द के हकदार बने उनकी शान का आलम ये है। जिन दो की बेटियों को मुस्तफ़ा संभालेंगे उनके मकाम का आलम क्या होगा। और बताओ जब हसन और हुसैन की अम्मा का मुकाबला कोई नहीं, खुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद हत्ता तमुर्रा, बॉय योर आइज, झुकाओ अपनी निगाहों को, झुकाओ अपनी निगाहों को, नीचे करो अपनी निगाहों को। कोई निगाह नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? इसलिए कि मुस्तफा की बेटी, अल्लाह की हया, हसना हुसैन की अम्मा, मुर्तजा की जोजा फातिमा बिन्त मोहम्मद तशरीफ ला रही है। जब क़यामत को हसन और हुसैन जो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है उनकी अम्मा की शान का आलम ये होगा, तो बताओ फातिमा की अम्मा की शान का आलम क्या होगा। और जब फातिमा की अम्मा की शान का कोई मुकाबला नहीं होगा तो मुस्तफ़ा की अम्मा की शान का आलम क्या होगा। जिनके बारे कसमें उठा के जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फवल्लाहि माफी बनात अहले मक्का लिअन्नहा मुहतशिमतुन फी नफ्सिहा ताहिरतुन मुतहरतुन आखिलतुन ज़कियतुन। अब्दुल्ला बेटी नहीं लेके आया, पकीज़गियों का मरकज लेके आया। पकीज़ा है, पाक है, पाक करने वाली है, तो कैसे ना मुस्तफा लजपाल पे कुर्बान जाऊं। 6 साल की उम्र में अम्मा को गले लगाया, रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। अम्मा ने तड़प के कहा लोगों को बता देना मैं तो जा रही हूँ। व जिक्री बाकिन वक़द तरक्तु खैरा व वुलिदतु तोहरा। मुस्तफा जब तक तेरा जिक्र बाकी रहेगा तब तक मेरा जिक्र बाकी रहेगा, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। और जो 4 माह सब बर्दाश्त करते रहे उनकी शान का आलम ये है। तो जो 42 साल सिखाते ही रहे, पढ़ते पढ़ाते ही ये रहे, उनके मकाम का आलम क्या होगा। उठिए, अपनी हैसियत में वापस आइए, मुस्तफ़वी बनिए, मोहम्मदी बनिए। सिद्दीकी बनना है तो मुर्तज़वी बनिए, मुर्तज़वी बनना है तो सिद्दीकी बनिए। पैगाम लेके आगे बढ़िए। बी प्रैक्टिकल मुस्लिम, प्रैक्टिकल मुस्लिम, बी बेनिफिशियल फॉर उम्मा। उम्मत के लिए खैर बनना है। बातों से काम नहीं होगा, तकरीरों जुमलों से काम नहीं होगा। एड़ियां रगड़नी पड़ेगी, नस्लें कुर्बान करनी पड़ेगी, बेरग़बती में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर कोई दरवाजे पे आएगा तो यूं मोहब्बत फैलानी पड़ेगी, अगर कोई पढ़ने आएगा तो इनकी तरह सजाना पड़ेगा। हर चीज कुर्बान करने के बाद जब इश्क, सुरूर और वजद में मुस्तफा को मनाना होगा तो फिर कैफियत ये होगी, इधर सांस टूट रही होगी, उधर ज़हरा के बाबा का दीदार नसीब हो रहा होगा। मैं बातों को तूल न दूंगा, जहां से शुरू किया खत्म करता हूँ। चिट्टे रंग दा बदाम होसी, चिट्टे रंग दा बदाम होसी, जूंदिया मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम होसी। अल्लाह करीम आपको कबूल फरमाए, इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए, दावत दीन को कबूल फरमाए। हमारे भाई अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब, इज्जत माब अहमद अली हाकिम साहिब मोहतरम को कबूल और मंजूर फरमाए। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको सही मानों में अपनी जनाब से रौफियत का फैजान अता फरमाए और नबील साहब को, इनके पूरे घर को अपनी जनाब में रहमतें अता फरमाए। और यकीन कीजिए मैं इस इलाके के लिए ये दावा कर सकता हूँ, जब रात छा जाती है आप सब गफलत से सो जाते हो। इस इलाके के लिए बिलखुसूस मेरा बाबा एड़ियां भी रगड़ता है और 73 साल की उम्र में अपनी पकीज़ा निगाहों से आपके लिए दुआ भी करता है। आपकी असलों की खैर रहे, आपकी नस्लों की खैर रहे, आपकी जिंदगियों की खैर रहे, रिज़्क़ हलाल वाफर आपका नसीब रहे, जिंदगी मोमिन की, मौत मुस्तफ़ा करीम की शहादत की अता फरमाए, गुलामी की अता फरमाए। और कैफियत ये हो मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 30-32 साल से मेरे जैसे निकम्मे को लफ्ज़ ढूंढने पड़ते हैं।